नमस्कार दोस्तों, आज मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ रिलेशन एन फंक्शन का, जो कि आपके सैम्पल पेपर से लिया गया है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को रीड करोगे और जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व करोगे बाय कॉन्सेप्ट। ओके, वीडियो को अंत तक देखना। 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन में 5 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पढ़ना है केवल लास्ट लाइन, लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स, यानी ये प्लेयर को शो कर रहा है एंड आउटकम्स को बी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वाइल बी बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिलेशन बनाया गया है बी से बी में, यानी आउटकम से आउटकम में, और किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स। तो अगर यहाँ पे डिविजिबिलिटी बताई गई है कुछ इस तरीके से, y इज़ डिविजिबल बाई एक्स, तो ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। ये कॉन्सेप्ट ये आप ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव हमेशा शो करता है डिविजिबिलिटी। ठीक, तो ये सी ऑप्शन कट जाएगा। अब डिविजिबिलिटी कभी भी सिमेट्रिक शो नहीं करती है, सिमेट्रिक शो नहीं करती, तो जिसमें लिखा होगा नॉट सिमेट्रिक वही ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है नॉट सिमेट्रिक, तो ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि y की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ और x की वैल्यू अगर 2 ले लूँ तो ये मुझे 3 देगा, जो कि आउटकम में है, सेट में हमारे है। ठीक है, लेकिन इसी का उल्टा x अपॉन वाई में 2/6 आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। ये 1/3 हमारे सेट में कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजी वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन आर पॉसिबल। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन बी टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इन ए। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन बी कितना है 6 और नंबर ऑफ टर्म्स इन ए कितने हैं 2, तो 6 टू द पावर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है एक आर यहाँ से वैल्यू दे रखी हुई है, ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, या नन ऑफ दीज 3 है। तो 1 2 दे रखा हुआ है, 2 2 दे रखा हुआ है, लेकिन 1 1 नहीं दे रखा हुआ है, 1 1 3 3 ये नहीं दे रखा हुआ है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री, सिमेट्री होने के लिए 1 2 दे रखा हुआ है और 2 1 देना चाहिए, तो सिमेट्री भी नहीं है। ट्रांसिटिव 1 2 2 3 1 3, क्या ये है? नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, राजी वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन आर पॉसिबल। यहाँ पे पूछ रहा है रिलेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर m इंटू एन, जहाँ पे m होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन a, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन b, यानी 2 a में कितने टर्म्स थे आपके पास 2 और b में कितने टर्म्स थे 6, तो 2 टू द पावर 12 इज़ द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। आर फिर से आपको एक रिलेशन दिया गया है बी टू बी में ही, और इसके कुछ आउटकम्स निकल के आए हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी ये रिफ्लेक्सिव तो शो कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है। अगर यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, क्या है? तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। यहाँ से भी ये कट गया, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ये आपकी मजबूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपके रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और अब आप पेपर में अच्छे से सवाल कर पाओगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।